ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरी घोषणा करने की परंपरा केवल कांग्रेस में। प्रदेश सरकार घर द्वार पर सुविधाएं करवा रही है उपलब्ध। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल टिकर के उद्घाटन अवसर पर बोले स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर। प्रधानमंत्री के मंडी दौरे से लोगों में निराशा लगी हाथ, ढेरों उम्मीदें लगाए बैठी थी जनता। हवाई, टूरिज्म और खेती के क्षेत्र में नहीं हुई कोई घोषणा। और मनाली में करवा चौथ पर लगी मंदिर में सुहागिनों की भीड़, सज धज कर मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं आई नजर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के 192 कनाल भूमि के मामले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी इसको चार्जशीट में लेकर जाने की बात कर रही है, तो वहीं दो भाई बहन खनन मामले में लगातार सुक्खू पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नादौन के तहसीलदार अनिल मनकोटिया से जब इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके सगे संबंधियों की जमीन पर अब कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है और न ही किसी को खनन के लिए संरक्षण देने की शिकायत आई है। इसी कड़ी में अब अनिल मनकोटिया के आए बयान से जरूर सुक्खू को राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर ये कहती नजर आ रही है कि एक साजिश थी जिसका पर्दाफाश हो चुका है। हमारे सुखविंदर सुक्खू जी हैं, इनका जो विवाद मीडिया में, जैसे कि हमें आपके माध्यम से पता चला है कि मीडिया में इस तरह का 800 कनाल इनकी जमीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया कि 800 कनाल जगह इनकी टीका क्लूर में है। तो जो हमने अपने पटवारी से भी इसमें छानबीन करवाई और पर्चे मंगवाए, तो मेरे पास पर्चा है जो खाता संख्या 2, खतौनी संख्या 6 और खसरा नंबर 1, जिसमें कि सुखविंदर सुक्खू जी के नाम 1/4 भाग है इस खाते में, और वो 192 कनाल 10 मरले जगह है जो इनके नाम है। इसके अलावा इस खाता में जो विवादित खाता बार बार मीडिया में बताया जा रहा है कि 800 कनाल जगह है, उसमें इनकी 192 कनाल 10 मरले है। इसके अलावा इस खाता में इनकी कोई भी जमीन नहीं है। 2012 में जो अपना शपथ जिला कांग्रेस सचिव निशा कटोच का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया था, आज राजस्व विभाग ने इसको लेकर पुष्टि कर दी है और सुक्खू को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2012 में जो अपना शपथ पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि उनके नाम 192 कनाल भूमि है, अंततः वही निकल कर आया है। जो भाजपा नेताओं ने जो झूठे वो पर्चे दिखाए थे कि जमीन के, कि उनके नाम जो है वो 700 कनाल भूमि है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बरोटीवाला पंचायत में एक उद्योग द्वारा तालाब में केमिकल युक्त पानी छोड़ने के चलते हजारों मछलियां मर गई हैं। इस बारे में ग्रामीणों ने उद्योग की लापरवाही पर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग की लापरवाही के कारण ही यह हादसा पेश आया है, जिसके चलते उद्योग पर इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बरोटीवाला पंचायत के दमोवाला में एक उद्योग द्वारा तालाब में केमिकल युक्त पानी छोड़ने के चलते हजारों मछलियां मर गई हैं। उद्योग की इस लापरवाही पर ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रदूषण बोर्ड की ओर से बिजली कनेक्शन के टेम्परेरी डिस्कनेक्ट करने की सिफारिश बोर्ड चेयरमैन के पास की गई। प्रदूषण बोर्ड की ओर से मत्स्य विभाग की ओर से सैंपल उठाए जाने के बाद दूसरे दिन कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने इस दौरान प्रदूषण बोर्ड पर समय रहते उद्योग के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के आरोप भी लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योग की लापरवाही के कारण ही ये हादसा पेश आया है, जिसके चलते उद्योग पर इस संबंध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण बोर्ड की ओर से भी मामले में समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमारे यहाँ एक तालाब है, उसमें मतलब जो हमारे पालतू जानवर है या हमने मछलियाँ पाली हुई है, उसमें जो हमारे आसपास कंपनी है वो काफ़ी अपना केमिकल छोड़ते हैं, मतलब गंद डालते हैं उसमें, अपना कैंटीन वगैरह गार्बेज फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो मछलियाँ वो दिन प्रतिदिन मर रही हैं, काफ़ी मछलियाँ मर रही हैं रोज़। तो उसकी वजह से हमारे जो पालतू जानवर है वो भी वहाँ पानी नहीं पी सकते। आज से 3 साल पहले मैंने जो इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कंप्लेंट करी थी
जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, पुलिस स्टेशन में और फायर डिपार्टमेंट में, बट उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। वहीं इस बारे में मत्स्य विभाग अधिकारी डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछलियों की मौत हुई है। तालाब में बहुत ही अधिक मात्रा में गंदगी मौजूद है। ये फैक्ट्री बैकेलाइट हाइलाइट्स, इसका सैंपल ले लिया हमने, जो कि लेबोरेटरी के लिए भेज दिया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट आती है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ये भी इसका डिस्ट्रक्शन का होगा। एसडीओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अतुल परमार ने कहा कि उद्योग का गंदा पानी तालाब की ओर जा रहा है। उद्योग की प्रारंभिक लापरवाही को देखते हुए बोर्ड चेयरमैन के पास टेम्परेरी डिस्कनेक्शन की रिपोर्ट भेज दी गई है। यहाँ पे कल से यहाँ मच्छियों के मरने का सिलसिला शुरू है, क्विंटलों के हिसाब से है। मेरे को लगता है या तो ये किसी असामाजिक तत्व का हाथ हो सकता है या किसी औद्योगिक कारखाने ने यहाँ पे ये गंदा पानी छोड़ के ऐसा हुआ है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, इससे महामारी फैलने का खतरा है। और इसके लिए मैंने एसडीएम नालागढ़ श्री हरिकेश मीणा जी को सूचित किया है और एक्शन पोल्यूशन श्री प्रवीण जी को सूचित किया है और एसएचओ बरोटीवाला दयाराम ठाकुर जी को इसके बारे में बता दिया, सूचना दे दी गई है और सभी महकमों को इसके बारे अवगत करा दिया गया है। लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और लगता है प्रशासन इसके लिए बिल्कुल बेसुध है। और मैं मांग करता हूं प्रशासन इसमें जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे ताकि पब्लिक में इसके कुछ परिणाम सामने आए। बता दें कि उद्योग तालाब से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, जिसका केमिकल युक्त रंगीन पानी नाले में गिरकर सीधा तालाब की ओर जाता है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। कहते हैं कि कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपका हुनर। और अपने हुनर के दम पर 9 वर्षीय कनिष्क शर्मा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। आप भी देखिए शय और मात के इस चैंपियन की कहानी को। नौ वर्ष की उम्र में शय और माँ का खेल खेलने वाला यह है कनिष्क शर्मा और उसकी 10 वर्षीय बहन मनिका शर्मा। मूलतः मंडी जिला के दुर्गम क्षेत्र थाची का रहने वाला कनिष्क फिलहाल मंडी में रहता है। उसके पिता दिनेश शर्मा मंडी में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। कनिष्क और मनिका ने मात्र 5 वर्ष की आयु से ही शतरंज का खेल खेलना शुरू कर दिया। घर में दादा, पिता और अन्य परिजनों को खेलता देखने के बाद इन दोनों बच्चों के मन में भी इस खेल के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। आकर्षण भी कुछ ऐसा कि छोटी सी उम्र में इन दोनों बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम कर लिए। और तो और कनिष्क शर्मा ने हाल ही में जालंधर में संपन्न हुई शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐसी चालें चली कि उसे अंतर्राष्ट्रीय वरीयता में स्थान हासिल हो गया। जब अंतर्राष्ट्रीय वरीयता की घोषणा हुई तो उसमें कनिष्क को 1003वां रैंक मिला है। कनिष्क का सपना शतरंज के माहिर माने जाने वाले विश्वनाथन आनंद के साथ मुकाबला करना है और कनिष्क इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। वही मनिका का सपना है कि वह शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनना चाहती है। जब मैं 5 साल का था उस टाइम मेरे पापा ने कहा था कि चेस बहुत अच्छी गेम होती है, उसको सीखना। फिर उस टाइम पापा ने जब सिखाना स्टार्ट किया तब मेरा भी इंटरेस्ट बनने लग गया। मुझे भी मेरे दादा ने सिखाया है। मैं विश्वनाथन के साथ खेलना रहता हूँ। दादा ने, पापा ने और चाचू ने भी सिखाया था। ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हूँ। कनिष्क शर्मा अंडर 5 स्टेट में 1 बार, अंडर 7 में 3 बार, अंडर 9 में 2 कैटेगरी में प्रथम, स्टेट वर्ल्ड्स में 1 बार, अंडर 11 में प्रथम। वह जिला स्तर पर दर्जन भर प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुका है। उसकी बहन मनिका के नाम भी ऐसे ही दर्जनों पुरस्कार हैं। दोनों भाई बहन घर पर ही पढ़ाई के साथ साथ शतरंज खेलने के लिए भी समय निकाल लेते हैं या फिर अकेले हो तो ऑनलाइन चेस खेलकर अपनी निपुणता को बढ़ाते रहते हैं। परिजनों का मानना है कि प्रदेश में शतरंज जैसे खेल को बढ़ावा देने की दिशा में सरकारी स्तर पर कोई खास कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में शतरंज के बेहतर कोच न होने के कारण इस खेल के खिलाड़ी पिछड़ते जा रहे हैं।
जब तक ये नहीं होता है, जब तक कोचिंग का कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब चेस में कोई अच्छा कर सके या फिर कोई ग्रैंड मास्टर का अगर कोई ख्वाब रख रहा है, कोई भी प्लेयर, कोई भी छोटा बच्चा या फिर सीनियर प्लेयर रख रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कोचिंग होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे जो पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिशियन है उनका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि भाई ये बहुत जरूरी है, ये मतलब कोचिंग की तरफ, या चेस कोई गेम है। कनिष्क और मनिका ने इस खेल में जो मुकाम हासिल किया है उसे हासिल करने में वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन इनका आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके लिए इन्हें परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं सांसद रामशु शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा स्वच्छता को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, क्योंकि इस अभियान का श्रेय मंडी की पूरी जनता को जाता है, जिसके वे भी निवासी हैं। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने यहां के प्रशासन व जिलाधीश का स्वच्छता व मेरी लाडली कार्यक्रम को लेकर आभार नहीं जताया था। सांसद ने कहा कि उन्होंने ही जिलाधीश व जनता को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं करता, क्योंकि इस सफाई अभियान का श्रेय मंडी की पूरी जनता को जाता है, जिसका मैं भी निवासी हूँ। माननीय वीरभद्र जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और वो जो टिप्पणी उन्होंने की है मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये मंडी को जो श्रेय मिला है ये मंडी की जनता को मिला है, मंडी जिले के प्रशासन को मिला है। उन्होंने मिलकर ये काम किया है तब उनको श्रेय मिला है।
और माननीय वीरभद्र जी, उस जनता के बीच मैं भी एक प्राणी हूं। मैं कोई पाकिस्तान से नहीं आया हूं, मंडी का रहने वाला हूं। इसलिए यह शब्द बहुत हल्का शब्द का अपना प्रयोग किया है। मेरा मंडी जिला स्वच्छता में पहले नंबर पर आया। मेरा मंडी जिला बेटी अनमोल में भारत के प्रमुख जिलों में आया है। और मंडी के प्रशासन को, मंडी की जनता का धन्यवाद और उनका अभिनंदन करने का। माननीय वीरभद्र जी, आपने एक शब्द नहीं बोला है इसके बारे में। वो काम भी मुझे ही करना पड़ा था। धन्यवाद जनता का भी और प्रशासन का भी, और जिला देश का अभिनंदन भी मैंने किया था, आपने नहीं किया था। बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री की ओर से मंडी जिला में स्वच्छता अभियान का श्रेय स्थानीय सांसद रामस्वरूप शर्मा को देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सांसद की इस कार्य में कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने एक पता तक नहीं उठाया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलटिक्कर के उद्घाटन अवसर पर कही। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलटिक्कर का उद्घाटन तथा लगभग 1 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बलटिक्कर सड़क के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बलटिक्कर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि बलटिक्कर में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से टिक्कर, कथोग, रोपा, बथेरी तथा सियून पंचायतों के लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में जहां नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 3.5 वर्षों के दौरान मंडी जिला में 18 प्राथमिक तथा 5 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल का दर्जा प्रदान किया गया है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को घर द्वार के समीप सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पद्धर में उप मंडलाधिकारी, तहसील, उप तहसील अधीक्षक कार्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा घर द्वार के समीप प्रदान करने के लिए राजकीय महाविद्यालय पद्धर स्थित नारला खोला गया है। इसके अलावा पद्धर में ITI खोली गई है। उन्होंने कहा कि पद्धर स्थित अधिकतर कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए पद्धर में लगभग 17 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बावन देव, द्रंग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान प्रेम सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।